सेशन 26-27 से क्लास 9th में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड और एडवांस को किस तरीके से डिवाइड करा गया और उनमें क्या फ्यूचर प्लान हो सकता है इस बात को लेके। देखो ये वो पूरी पीडीएफ है जो कि सीबीएसई ने रिलीज करी है अपनी वेबसाइट पे, सेशन 26-27 जो कमिंग प्रेजेंट 9th है उस क्लास के लिए। देखो जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये करा गया है कि यहाँ जो मैथ है, पहले मैथ के दो पार्ट होते थे, मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड, ठीक है। पहले जो मैथ होता था, मैथ आपके पार्ट में दो पार्ट में था, एक बेसिक और स्टैंडर्ड। अब ये दोनों हटा दिए गए हैं, अभी दोनों पार्ट हटा दिए गए हैं। अब जो मैथ कर दिया गया है, अब आप देखो मैथ, अब मैथ के साथ में साइंस भी है। मैथ और साइंस को दो पार्ट में रखा गया है, एक तो कंपलसरी जो सबके लिए है, ठीक है, और साथ में एक एडवांस है। तो आप ये कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड और एक एडवांस फॉर्म में दिया गया है। अब आपके मैथ के दो पेपर होंगे, एक स्टैंडर्ड पेपर होगा, एक एडवांस पेपर होगा। स्टैंडर्ड पेपर कंपलसरी टू ऑल है, लेकिन जो एडवांस का पेपर कंपलसरी टू ऑल नहीं होगा, ठीक है। देखो उसका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो पूरा अलग है और बहुत एडवांस लेवल का है। 9th क्लास में बच्चे को 11th तक फिजिक्स की चीजें एड ऑन करी गई हैं। 11th की जो डेरिवेशंस जो बच्चा करता है वो एड ऑन करा गया। अब देखो यहाँ पे मैथ ये बेसिक कह सकते हैं, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड कह सकते हैं। ये बेसिक मैथ और बेसिक साइंस है जो सबके लिए कंपलसरी है, और ये एडवांस साइंस और एडवांस मैथ है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल नहीं है वैसे ये, जिन बच्चों को फ्यूचर में साइंस स्ट्रीम लेनी है, जिनको पीसीएम बी में से कुछ भी चूज करना है, पीसीएम लेना है या पीसीबी लेना है या चारों के साथ लेके चलना है, उनको एडवांस पढ़ना पड़ेगा। और एडवांस का पेपर भी होगा, देखो अलग से, अगर आप इसको चूज करेंगे तो पेपर होगा, एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का एग्जाम होगा। और सबसे बड़ी बात करी गई है कि इसके मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट आएगी क्लास 9 में, उसमें एड ऑन नहीं होने वाला है, लेकिन एग्जाम होगा। और एग्जाम होने में इसकी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% है। 50% आपको मार्क्स स्कोर करने ही करने पड़ेंगे। अब तक हमने क्या देखा, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें कितना होता है, 33% पासिंग क्राइटेरिया होता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया 50% का है। और ध्यान रखना, जो अभी 9th है, जो 11th में जाएगी ना, उन्हीं बच्चों को हो सकता है ये कि सीबीएसई का प्लान हो कि उन्हीं को हम पीसीएम या साइंस स्ट्रीम में लेके जाएंगे जो यहाँ से एडवांस पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अब एक देखो इसका सिलेबस देखते हैं एक बार। अभी केवल साइंस का सिलेबस अपलोड हुआ है बीसी की वेबसाइट पे, तो हम सिर्फ साइंस के सिलेबस की बात करते हैं। हम देखो जो चैप्टर, देखो सेल चैप्टर है, अब देखो उसके बाद में टिश्यू चैप्टर है, और आप देखो इसके बाद में ये रिप्रोडक्शन, ऐसे खूब सारे चैप्टर्स हैं, डाइवर्सिटी, ठीक है। और देखो उसके बाद में ये मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, ये चैप्टर है यहाँ पे। और उसके बाद में आप देखेंगे तो एक ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक चैप्टर जिसकी हम बात करने वाले केमिकल बॉन्डिंग, आप देखो एटम एंड मॉलिक्यूल्स। के बाद में आप देखो अर्थ एज ए सिस्टम, देन मोशन तो पहले भी था, अभी भी है, कुछ एड ऑन करा गया उसके अंदर, ठीक है। और आप इसका देखेंगे फोर्स एंड लॉज, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म, साउंड पहले भी था, क्लास 8 में पढ़ा था हमने छोटा सा, अभी पढ़ते हैं। ये है, इसमें कहीं भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, इसमें कहीं भी ग्रेविटी नहीं है, लेकिन ग्रेविटी को कहां ऐड करा गया है, एडवांस में ऐड कर। देखो अब मैं आपको एडवांस का सिलेबस दिखाता हूं। मेजरमेंट, फाउंडेशन ऑफ साइंस, चैप्टर ही नहीं था वहां पे, जो साइंस का सिलेबस उसमें नहीं है। अब देखो ये तो है, लेकिन आप देखो इनमें से, और आप इनको ध्यान से देखो ना, देखो ये केमिकल बॉन्डिंग, ये तो 11th का बच्चा पढ़ता है केमिकल बॉन्डिंग, आपको अभी से पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। प्लान क्या है फिर से बीसी का, अगर आप इसको देखेंगे ना आके, अब देखो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन में जाके देखेंगे यहाँ पे एक बार, यहाँ पे ग्रेविटी नाम का चैप्टर जो कि बेसिक साइंस से हटा दिया गया है, जो साइंस है आपका उससे हटा दिया गया है, लेकिन साइंस एडवांस में है। और उसमें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि अर्थ है, अर्थ से हाइट पे कितनी ग्रेविटी होगी या डेप्थ डी पे कितनी ग्रेविटी होगी, ये 11th में बच्चा पढ़ता है, लेकिन ये सेम कंसेप्ट विद डेरिवेशन 9th एडवांस में रखा गया है। इसका मतलब सीबीएसई का प्लान ये हो सकता है कि सीबीएसई फ्यूचर में जाके बच्चों को ये बोले कि जो साइंस एडवांस, साइंस मैथ एडवांस पढ़ेगा उसको ही सिर्फ पीसीएम या उसको सिर्फ साइंस स्ट्रीम मिलेगी। जिनको नहीं फ्यूचर में साइंस की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आप आर्ट साइड में जाना चाहते हैं, आप एडवांस मत पढ़िए, ये होगा। जिनको लेकिन साइंस स्ट्रीम में जाना है उनको ये पढ़ना पड़ेगा, उनको साइंस एडवांस एंड मैथ एडवांस बच्चों पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेई मेन का एग्जाम खत्म कर दे, सिर्फ 12th 11th और 12th के बेस पे। क्योंकि देखो अब अगर 9th में चेंज हुआ है, 10th में चेंज होगा, 11th में चेंज होगा, 12th में चेंज होगा। ये जो प्रेजेंट 9th है ना, ये पूरी 4 साल तक की स्कीम है जो कि इनके 4 साल तक चेंज होने वाला है, और हो सकता है कि आफ्टर 4 इयर्स जेई मेन खत्म कर दिया जाए, दिस इज पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो है, आई होप आपको पसंद आई होगी।